करना नहीं चाहिए। जैसे कि आपके बहुत सारे मंत्री ओपनली बोल रहे हैं नहीं बस नेशनल वालों का काम चलेगा, बाकी गए तेल लेने और भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सजाद साहब ने परसों छाती ठोक के बोला अब तुम लोग ये एनओसी कल्चर, ये जो तुम लोगों ने एनओसी का ये नासूर यहां बना रखा है, जिसको तुम लोग आम शहरी की कमर तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आई विल। फारूक साहब खुद को इंटरनेशनल लीडर कहते हैं, उमर साहब कहते हैं जी आई एम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ J&K। ये पैरालाइज्ड सरकार, ये खुदारशिन, ये नौतवान सरकार, वेयर इज द चीफ मिनिस्टर? कहां हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स? कौन सी पॉलिसी चेंजेस आई? कौन सा रिलीफ आया? अपने बढ़ चढ़ के आपने इमोशनल नारे लगाए, यलगार लाएंगे, तूफान लाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन सा यलगार आया मेरे भाई? कहां है आपका चीफ मिनिस्टर? सुचु हुई तो चोरी भी जेम, सुचु सीएम दफ्तरस में चोरी भी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वो तापस लोग क्रैक दीवान बिचारे। आई लड़िए बीजेपी से, डरिए मत बीजेपी से, लड़िए। हैव द स्पाइन। इफ यू से वी आर द पार्टी विद द स्पाइन, वेयर इज दैट स्पाइन? मुझे लगता नहीं है कोई सरकार है, ऑनेस्टली। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ टोकन गवर्नमेंट। ये एक बस एक नाम के लिए एक इलेक्शन हो गया, ठीक है, सरकार बन गई। पैरालाइज्ड गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट ऑन वेंटिलेटर। बदकिस्मती ये है कि उनकी कमजोरियां भी बहुत है जो अब पीछे बीजेपी ने पकड़ रखी हैं। इन सब की फाइलें हैं, और जो ही ये लोग अगर गलती से कुछ करना भी चाहें तो इनको पीछे से मिस्ड कॉल आ जाती है बीजेपी की और बाकी इदारों की। इनको डरना नहीं चाहिए। जैसे कि आपके बहुत सारे मंत्री ओपनली बोल रहे हैं नहीं बस नेशनल वालों का काम चलेगा, बाकी गए तेल लेने और भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सजाद साहब ने परसों छाती ठोक के बोला अब तुम लोग ये एनओसी कल्चर, ये जो तुम लोगों ने एनओसी का ये नासूर यहां बना रखा है, जिसको तुम लोग आम शहरी की कमर तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आई विल प्लीड फॉर द पीपल। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे हीरो नहीं है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों कश्मीरी हैं। हमारे जो हीरो हैं वो शहीद कर दिए गए, वो फांसी चढ़ गए, वो आज मजारों में है, उनने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिस इज पीपल्स कॉन्फ्रेंस विद 1 सीट इन द असेंबली। अब जब सजाद लोन ने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला, जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आपको चिल्ला चिल्ला के इलेक्शन से पहले बोला याद रखना इलेक्शन के बाद इनकी ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, दे कैन नॉट अफोर्ड टू से दीज थिंग्स। कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक वक्त तक बेशक यहां लोग उनको मानते थे, वैल्यू करते थे, वो एक मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन जब उनने कांग्रेस की सेंटर की कयादत के सामने घुटने टेक दिए और कश्मीर और कश्मीरियों के स्पेशल स्टेटसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, उसी दिन से वो कश्मीरियों के दिल से निकल गए। उनने कॉम्प्रोमाइज किया, वो जेल में टूट गए। तो शायद कुछ लोग गए होंगे आज वहां उनकी मजार पे, अल्लाह उनको उनकी मगफिरत करे। लेकिन आज जो हमारे हीरो हैं उनकी मजारों के इर्द गिर्द फोर्टिफाइड वॉल, गारतें, तारे मारे नहीं लगी है, गनमैन नहीं खड़े हैं, वो शहीद हैं, और उनकी जगह जो है हमारे दिलों में है, हम उनको मानते हैं। सो लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इज नॉट आवर हीरो। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ नेचुरली बहुत सारे इदारों को अंडर देयर ओन स्ट्रेटजीज एक हेजेमनी चलाई, और नाम चेंज करना, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट इदारों में पेनेट्रेट करके तहस नहस करने की कोशिश की और हाईजैक करने की कोशिश की। बेशक इट शुड बी रिज्यूम्ड टू व्हाट इज राइट। हाउएवर ये भी बोलना चाहूंगा कि जब बीजेपी की ये कैंपेन से पहले भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी इन इदारों के अंदर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना कि जी हम इसको वी विल टेक इट बैक टू व्हाट इट वाज, टू इट्स इनिशियल स्टेटस, दैट स्टेटस शुड बी प्रो पीपल। वो स्टेटस ऐसा ना हो कि आपका डायरेक्टर, आपके घर का कोई आदमी उठा के आपने डायरेक्टर बिठा दिया और वहां के मुलाजमीन आपने अपने लोग बिठा दिया और आप ही के लोगों का काम चल रहा है। जैसे कि आपके बहुत सारे मंत्री ओपनली बोल रहे हैं नहीं बस नेशनल वालों का काम चलेगा, बाकी गए तेल लेने और भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट नीड्स टू बी टेकन, इट मस्ट बी नाउ टेकन, नाउ दैट दे आर इन द गवर्नमेंट। इसको वापस लेना चाहिए उस स्टेटस पे जो प्रो पीपल सेंट्रिक हो, जिससे लोगों को फायदा मिले, ना कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को। जब किसी इंसान को एक स्ट्रोक आ जाता है और वो फिर पैरालाइज हो जाता है, तो उसी तरीके से मैं इस गवर्नमेंट को देखता हूं। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्या हो गया यार, जेल जाओगे, है ना, कुछ केसेस लग जाएंगे, डोंट वरी, देन पीपल विल बी विद यू। लेकिन ठीक है, दे आर फोकस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। आई डोंट सी कोई रिलीफ है, कोई राहत नहीं है, कोई थोड़ा यार, आई मीन यू आर इलेक्टेड, आपको लोगों ने अगर आप वोट दिए, अगर आपने ऑफिस, यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर्स, तो अपना थोड़ा दम दिखाइए। और अब हम करते, लेकिन हमें करने नहीं देते हैं।
ठीक है यार, एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे एज वेल इन बिटवीन। आप अपना इन्फ्लुएंस लगाइए। अगर फारूक साहब खुद को इंटरनेशनल लीडर कहते हैं, उमर साहब कहते हैं जी आई एम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ J&K, तो जाइए अपनी जो आपने लाइजनिंग की दिल्ली में अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी फाइलों को दबाने के लिए, वो लोगों के लिए यूज कीजिए। इलेक्शन से पहले की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक वो अग्रेशन था, जो वादे थे, जो इनके टॉल क्लेम्स थे, वो तो साहब वो तो जाने ही दीजिए। सजाद लोन कहता है ठीक है यार, कम आफ्टर मी, बट आई विल प्लीड फॉर माई पीपल। मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये इन लोग की तो फुल फ्लेज सरकार है, तो कहां गया वो एग्रेशन, कहां गई वो बॉडी लैंग्वेज? आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी बोला 140 दिन हो गए इस सरकार को, तो अभी तक आपके पास बिजनेस रूल्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है हमारे हाथ में है क्या और क्या नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? किस चीज की सरकार चल रहे हैं? किन आप भेड़ बकरियों की सरकार चला रहे हैं? What are you doing? You keep going to Delhi. तो क्या लेके आते हैं आप दिल्ली? दिल्ली तो जाने में आप फट से पहुंच जाते हैं, वहां से लेके क्या आते हैं लोगों के लिए? अरे साहब ठीक है, आप जो आपको अपने मुफाद हैं, जो करना है वो कीजिए, लोगों को तो कुछ राहत पहुंचाइए। आपको लोगों ने इतने वोट दिए, ये आपने तो मजाक बना दिया। हम तो पूरे हिंदुस्तान के यूनियन में एक मजाक बन रखे हैं। यूटी तो पहले ही इतनी बेइज्जती हो रखी थी। को लाल बत्ती चाहिए थी, एस्कॉर्ट चाहिए था, प्रोटोकॉल चाहिए था, और चाहिए तो बहुत कुछ चीजें थी जो जिसका देखिए, जैसे सजाद साहब कहते हैं ना, दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो इनको उसी चीज की आदत है। लेकिन इस दफा मिला नहीं वो सब, क्योंकि बेच बेच के ये लोग ये भूल गए कि इन्हें अपनी खुद की जमीन भी तंग कर दी। कश्मीरी तो बेचारा मर ही रहा है, लेकिन इनकी ये जो यहाँ के स्पेशल स्टेटस बेच के इनने खुद की जमीन तंग कर ली। अब वो तड़ तो रहा नहीं। मैं तो ये भी सुन रहा हूं, अब तो न्यूज रिपोर्ट्स भी आने लगे कि ये डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग के लिए जाते हैं, वहां तो एसएसपी भी नहीं आते हैं। इनकी इतनी भी वर्थ नहीं रही अब। लेकिन लड़िए साहब, लड़िए। आपने बड़े किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में द पीपल एंड देयर इंटरेस्ट, देयर वेलफेयर, देयर लाइवलीहुड्स शुड बी द अटमोस्ट प्रियोरिटी। ट्रेन आए मोस्ट वेलकम, वी वेलकम इट, अच्छा है, ठीक है, इट विल बूस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ कॉमन मैन्स लाइवलीहुड। तो आप कुछ मिडिल वे निकालिए, आप अपने रूट प्लान में थोड़ी चेंजेस लाइए। इस देखिए, यूनियन गवर्नमेंट को अब थोड़ी ये हेजमनी वाला जो है ना, ये कि चलो यार इनको इनकी कमर तोड़ते हैं, मजा आएगा, ये छोड़ना चाहिए। अगर आप एक तरफ से इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें रेडिकलाइजेशन यहां खत्म करनी है, हमें जी लोगों को इंटीग्रेट करना है, देन यू हैव टू वर्क, योर पॉलिसीज शुड बी इन लाइन विद ऑल दैट। तो आप क्यों इन बेचारे गरीबों की जमीनें खत्म कर रहे हैं? और ये इससे हमारे हॉर्टिकल्चर, यहाँ की इकोलॉजी पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फाइंड अ मिडिल रूट, एक सोल्यूशन निकालिए जिससे लोग भी बच जाएं और ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो जाए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, बराए मेहरबानी, खुदा का वास्ता है, हिंदुस्तान को मत तोड़िए।